करना बहुत कुछ खास नहीं था। देखो हमने थोड़ा बहुत कर भी दिया था नोटपैड पे ना। अब नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बस ये जान लो। नहीं कर रहे हो तुम, कहा भाई बहुत दिन बाद फिर दिखाई दिए। अरे यार तो भैया ये काम क्यों कर रहे हो? इतना लंबा पेपर तो नहीं चलता, महीने महीने हमेशा गायब रहते हो तुम। जाओ दूसरी बैच बैठो, इसमें बैठ के अब करोगे भी क्या? अच्छा ये देखो, तो हम लोग क्या देख रहे थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अब से जैसे हमने जेनरिक मेथड्स तो बना लिए थे, उनको कॉल करके टेस्ट केसेस क्या कर रहे थे, ऑटोमेट कर रहे थे, जैसे यहाँ तुमको दिख रहा है। इवन एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। न्यू करते हैं एक पैकेज, सॉरी प्रोजेक्ट बना देते हैं। और वी टाइगर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, इस नाम से एक बना देते हैं, क्या एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बन गया और ये चीजें, इसको ओपन किया था हमने, इसमें सब कुछ है। ठीक है, तो काम करते हैं फटाक से। सबसे पहले आते हैं एसआरसी, यहाँ पहले तो 4 क्या डिलीट कर दो ना उसे, वो मॉड्यूल इन्फो करके आता है। इक्लिप्स वाले अब नया देने लगे। ये भी देखो, ये डिपेंड भी करता है कि वो वर्जन कौन सा, इक्लिप्स का कौन सा वेरिएंट यूज कर रहे हो। देखो इक्लिप्स के कई वेरिएंट, जब इक्लिप्स डाउनलोड करने जाओ तो इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर, इक्लिप्स फॉर J2E डेवलपर्स, इक्लिप्स फॉर ये, इस तरह के 7-8 वर्जन आते हैं। 7-8 वर्जन क्यों है? अगर उसे लगता है कि जैसे एक बंदा वेब डेवलपर है जो जावा में वेब डेवलपमेंट कर रहा है, तो उसको जो जो चीजें चाहिए, तो उसके उसकी देखो कि साइज कुछ अलग होगी। कुछ चीजें उसमें वो लोग एक्स्ट्रा, या जो चीजें जनरली यूज होती हैं वो पहले से बनी हुई क्या करते हैं, वो दे देते हैं। या फिर जैसे ये मॉड्यूल इन्फो वाला क्या आने लगा, जब से नए वर्जन आए, जब से 1-2 साल से ये मॉड्यूल इन्फो बन के आ रहा है। ठीक है, अभी यही कोई दूसरा वर्जन वेरिएंट यूज करोगे इक्लिप्स का, तो हो सकता है उसमें ना आए। ठीक है, क्या करो? अच्छा, सेलेनियम के नए वर्जन में नेट, बिना नेट के नहीं चल रहा है, ये कहना चाह रहे हो? एक बार 24 घंटे चलता है। अच्छा, EXE डाउनलोड कर रहे हो? क्योंकि देखो एक चीज ये थी, देखो ध्यान से सुन समझो, एक चीज ये थी सेलेनियम में, देखो आगे बताया जाएगा, एक और आया ब्राउजर को मैनेज करने के लिए, कि EXE को मैनेज करने के लिए एक आया वेब ड्राइवर मैनेजर। वेब ड्राइवर मैनेजर का कंसेप्ट ये है कि तुमको EXE डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, तुम चलाओ। वेब ड्राइवर मैनेजर का की भी क्लास है, जैसे वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट करके उसके मेथड आते हैं, तो उसको यूज करोगे तो EXE डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सिस्टम पे देखेगा EXE है या नहीं है, होगी तो कोई बात नहीं, नहीं होगी तो नेट से क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। ऐसा वेब ड्राइवर मैनेजर किया करता था। ठीक है, अब लेकिन ये क्या 4.11 में भी ऐसा हो रहा है? या फिर हाँ देखो, कई बार ये भी होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कई बार ये भी होता है, जैसे
इसके पहले नहीं 112 वर्जन पे दिक्कत आ रही थी क्रोम के, तो कई बार इनके वर्जन में भी कुछ इधर उधर हो जाता है, या तो ये देखना पड़ेगा। हाँ, क्या नहीं कर पाता? चलो अच्छा पहले देखो एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज कैसे बनाना है आपको पता है, ठीक है। पैकेज में का नाम रखेंगे, मान लो पाम डॉट कंपनी का नाम ईवीएस या ईवीए मान लो, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन डॉट प्रोजेक्ट का नाम मान लो क्या, वी टाइगर, और डॉट एक तो तुम्हें चाहिए क्या, रनर। एक पैकेज बना देते हैं किसका, रनर का। इतनी बात समझ आ रही है? यहाँ पे वो क्लास रहेगी जो सबको क्या करेगी, रन करेगी। दूसरा एक पैकेज और बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, जेनरिक मेथड्स रखने हैं ना हमें, चलो इसका नाम रख देते हैं मान लो क्या, हम यूटिल्स। यहाँ सारी जो जेनरिक टाइप की चीजें होंगी, जो जेनरिक टाइप की चीजें होंगी जो किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा सकती हैं, कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है, उन सबको कहाँ रखेंगे हम, यूटिल्स पैकेज के अंदर। यूटिल्स का मतलब होता है क्या, यूटिलिटी। यूटिल कहाँ से आता है, यूटिलिटी से। यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीज जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, बड़ी कॉमन चीज हो, उसी को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिल्स करके एक बना दिया। एक आपके लिए हमने और पैकेज बनाया था जिसका नाम क्या रखा था, टेस्ट स्क्रिप्ट्स 3, और एक और बना देते हैं पैकेज करके इसका, सॉरी एक पैकेज और बना देते हैं, पैकेज इसका नाम रख देते हैं ऐप यूजेबल, क्या नाम रखा है, ऐप रीयूजेबल कोड। मतलब यहाँ पे हम एप्लीकेशन का रीयूजेबल कोड रखेंगे। ध्यान से देखो, जो तुम्हारा ये है यूटिल्स है, यहाँ पे भी क्या रखे जा रहे हैं, यहाँ पे भी रीयूजेबल कोड रखा जा रहा है, लेकिन ये ऐसे है जो तुम्हारे पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है। इस एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे और औरों पे भी काम करेंगे। ये जो पैकेज हम बना रहे हैं, हम यहाँ पे वो क्लासेस और वो मेथड्स रखेंगे जो सिर्फ इसी ऑटोमेशन में इस्तेमाल होंगे, वी टाइगर में इस्तेमाल होंगे, लेकिन कहीं और बाहर इस्तेमाल नहीं होंगे। तो नाम हमने क्या रख दिया, ऐप मतलब एप्लीकेशन रीयूजेबल कोड, या सिर्फ कोड भी लिखे या सिर्फ लिखते क्या, ऐप रीयूजेबल रहने देते हैं, ठीक है, या चलो कोड भी डाल देते हैं, कंफ्यूजन नहीं। तो ये 4 पैकेज बन गए, ठीक। अब इसमें रखना क्या क्या है, इस पे आते हैं। एक तो होगा रनर, रनर को रखेंगे हम कहाँ, रनर पैकेज के अंदर, ठीक। इसके बाद एक है मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट, जो टेस्ट स्क्रिप्ट होंगी उन सबको कहाँ रखेंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट पैकेज के अंदर। और ये जो वेब यूटिल है इसको रखेंगे कहाँ, यूटिल्स के अंदर, ठीक। और इसमें अभी कुछ बनाया नहीं, इसमें हमें बनाना है। एरर आ रही है, एरर इसलिए है क्योंकि पैकेज का नाम क्लास में क्या होगा, डिफरेंट होगा, मे भी। अच्छी एरर है इंपोर्ट करने की, क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तुम्हें पता है जो जो चार्ज लगा हुआ है क्या ये, अच्छा ठीक। अच्छा और देख लेते हैं पहले इसकी, इसमें एरर किस बात का है, अच्छा जार भी ऐड करनी पड़ेगी, सही कह रहे हो। चलो जार की कमी है, तो जार लगाने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और क्लास पाथ यहाँ सेलेक्ट करो, ऐड जार्स करो, और इसके अंदर था वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन के अंदर ये क्रोम ड्राइवर डॉट exe, और सॉरी
इसको भी रख देते हैं कहाँ पे, सॉरी, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। exe को नहीं रखना है, हमें क्या रखना है, जार फाइल। जार्स कहाँ है, इसी में है। यही दिक्कत कर रहा है। चलो, ये सब एरर चली गई और यहाँ एरर है, आई थिंक प्रॉपर इंपोर्ट नहीं हुई है। चलो ये भी इंपोर्ट हो गई, ये भी एरर गई। ठीक है, अब कोई एरर नहीं है। अब थोड़ा सा इनका नाम भी ठीक कर लेते हैं। इसका नाम वेब यूटिल बाई राहुल सर के बजाय चेंज करके सिर्फ रख देते हैं क्या, वेब यूटिल। ठीक, कंफ्यूजन हो तो इस प्रोजेक्ट को एक नए वर्क स्पेस में डाल लेना जिससे दूसरे प्रोजेक्ट ना रहे। ठीक है, तो कंफ्यूजन से पहले क्लोज ऑल कर देते हैं, सब कुछ क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। इस तरह से तुम्हारा, और एक काम करते हैं आप, इन प्रोजेक्ट्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। यही हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसे क्या कर देते हैं, एरर है। अच्छा, 4 लगा तो दी हमने ना। अच्छा, इसको इन यार ये तो चलो ये आ गया। और ये टाइगर अंडरस्कोर, इसको रिमूव करते हैं। नहीं, ठीक, ठीक है, ये हो गया आपका रनर। आपको समझ में आ ही रहा है कैसे चलाना है इसे। ठीक है, रनर रन करोगे, अपने आप क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के उन्हें क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, ये सब ये देखो भाई, तो ऐसे था ना, हमने चीजों को थोड़ा सा क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। और रनर से चाहे तो क्लासेस क्या हो सकती है मेरी, रन हो सकते हैं। एक एक करके सारे टेस्ट केस जो जो हम कॉल करेंगे, कॉल कहाँ करेंगे, रनर में किसे कॉल करेंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट को। और जब टेस्ट स्क्रिप्ट चलेंगी तो वो यूज करेंगी किसे, जेनरिक मेथड्स। और इस तरह से देखो ऑटोमेशन हो रखा। लेकिन लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे एक टेस्ट केस ये है, मान लो हम दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करें, कोई तीसरा ऑटोमेट करें, तो बहुत से काम, जैसे हम अकाउंट के टेस्ट केसेस की बात करें तो अकाउंट के हर टेस्ट केस में हमें क्या करना होगा, लॉगिन।
अकाउंट के हर टेस्ट केस में हमको क्या करना होगा, मार्केटिंग पे माउस ओवर करना होगा और फिर अकाउंट पे क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, तभी तो हम अकाउंट पे पहुंचेंगे। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जेनेरिक मेथड तो आपने रियूजेबल बना लिए जिनको जगह जगह यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप ऑटोमेशन करोगे तो उसमें भी बहुत सा कोड बार बार आपको क्या करना होगा। जैसे अगर दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे तो इतने लाइन का कोड तो उसमें भी फिक्स ही है। ये 5 लाइन का कोड तो कहाँ चाहिए, दूसरे टेस्ट केस में भी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। यहाँ पे भी ये 5 लाइन का कोड चाहिए भाई। लॉगिन तो क्या करना है, दूसरे टेस्ट केस में भी करना है, तीसरे में भी करना है। एक बात तुम्हारे दिमाग में ये आ सकती है कि यार इस मेथड, इस टेस्ट केस में भी चाहिए लॉगिन, इस टेस्ट केस में भी चाहिए लॉगिन। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ सकती है कि क्यों ना हम क्या करें, इसी के अंदर, इसी क्लास के अंदर, कहीं बाहर नहीं, इसी क्लास के अंदर पब्लिक वाइड और एक मेथड बना लेते हैं, कौन सा, लॉगिन। और उसके अंदर ये 5 लाइन का कोड हम क्या करें, लिख दें। लॉगिन मेथड के अंदर ये 5 लाइन का कोड हमने क्या कर दिया, लिख दिया। और अब यहां पे 5 लाइन का कोड लिखने के बजाय हम क्या करें, लॉगिन मेथड कॉल कर दें। अब हमें लॉगिन बार बार करने की जरूरत नहीं है, जो हमने लॉगिन मेथड बनाया हम उसी को क्या कर दें। जैसे यहां देखो ये 5 लाइन का कोड है ना, ऐसे। तो अब कोड कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर मेथड में 5 लाइन लिखने की, हर मेथड में 5 लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, 5 लाइनों को हमने कहाँ डाल दिया। देखो यही तो रीयूजेबिलिटी है, जो चीज बार बार तुम्हें करनी पड़ रही है उसको एक मेथड में डालो और जगह जगह उसे क्या करो, यूज करो। लेकिन इसको अब ये भी सोचना पड़ता है, जो हम रियूजेबल कोड या जो रियूजेबल मेथड बना रहे हैं उसकी लोकेशन क्या हो, आखिर उसे रखा कहाँ जाए। हमने रख दिया कहाँ, मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर, और ये लॉगिन होगा, ठीक है। लेकिन जरा ये बताओ, क्या सिर्फ अकाउंट वाले ही लॉगिन करेंगे, लीड्स वालों को भी जरूरत है। जो भी टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे सबको लॉगिन की जरूरत है। अभी लॉगिन को रख दिया गया है मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर, तो ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि ये तो मार्केटिंग टेस्ट अकाउंट की प्रॉपर्टी है, ये इसका है, ये यूज करेगा। देख के नहीं लग रहा है, मतलब क्या लीड वाला बनाएंगे तो उसके अंदर अलग मेथड बनाएंगे। जैसे मान लो ये अकाउंट का हो गया, वैसे एक टेस्ट केस हम किसके लिए बनाए, एक क्लास बनाए किसके लिए, जैसे अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट है वैसे, सॉरी ये क्या हो जाएगा, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स, और इसे क्या करें। अब 2 क्लासेस बन गई कि नहीं बन गई, यहाँ पे मार्केटिंग वाले टेस्ट केस रहेंगे और यहाँ पे कहाँ वाले रहेंगे, लीड वाले रहेंगे, ठीक है। अब बताओ, अच्छा लॉगिन इसका है, ये तो मार्केटिंग वालों का हो गया। हम चाहें तो एक अगर ये कर दें, यही से मतलब मेरा कहने का मतलब है लॉगिन की जरूरत सबको है, तो तुम मार्केटिंग में अकाउंट में क्यों रख रहे हो। इससे तो लग रहा है कि ये किसका है, एक मार्केटिंग अकाउंट के काम आएगा, दूसरों के काम का नहीं है। जबकि ये लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी सबके काम की है कि नहीं है, बोलो। इस वजह से हम इसको लॉगिन मेथड जो हमने यहाँ बनाया, इसको हम यहाँ बनाने के बजाय हम जाएंगे कहाँ, इसीलिए हमने एक पैकेज बनाया जिसका नाम रखा क्या, ऐप रीयूजेबल कोड। जो चीजें ऐसी हैं एप्लीकेशन में जो जगह जगह रीयूज होंगी, जो तुम्हारी लॉगिन है या दुनिया भर के और बहुत सी चीजें तो रीयूज होंगी, उनको यहाँ रखने के बजाय एक ही जगह एक क्लास के अंदर रखा जाए। इससे तुम्हें उन्हें ढूंढने में, यूज करने में क्या होगी, आसानी होगी। भाई अगर वो अकाउंट का स्पेशल रहा होता, अकाउंट में रख के समझ में आता, जबकि वो पार्ट है अकाउंट का भी, वो इस्तेमाल होगा कहाँ, लीड में भी, वो इस्तेमाल होगा कहाँ, कैंपेन में भी, हर जगह इस्तेमाल होगा ना लॉगिन फंक्शनलिटी। इसलिए हमने क्या किया, एक पैकेज बनाया है। इस पैकेज की क्लास का नाम रख देते हैं क्या, रीयूजेबल।
या रीयूजेबल कोड्स जो भी रखना चाहें रख दें। इसे क्या कर दें, फिनिश कर दें। ये पैकेज सही ये है कि हम ये जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, ध्यान से देखो, इसको हम रख दें कहाँ, रीयूजेबल कोड्स के। अब जिसको भी जरूरत पड़ेगी लॉगिन की, वो रीयूजेबल कोड्स क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा। फिर इसका नॉन स्टैटिक मेथड है कौन, लॉगिन। इसे क्या करेगा, वो कॉल करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? भाई जब ये एक ऐसी कॉमन चीज है जिसे हर टेस्ट केस यूज करेगा, तो इसे पर्टिकुलर टेस्ट केस में रखने की क्या जरूरत है। इसे तो एक कॉमन लोकेशन पे रख दो जिसे सब लोग क्या कर सके, उसे कॉल कर सके, इस्तेमाल कर सके। अब जरा देखो, तुम्हारा कोड थोड़ा सा बदलेगा ऐसे ऐसे। अब तो लॉगिन नहीं कर पाओगे, दूसरे क्लास का मेथड है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, न्यू रीयूजेबल कोड्स नाम की क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। और इसको हमने एक वेरिएबल में रखना था। चलो वेरिएबल का नाम क्या रखें, या चलो रख देते हैं क्या, आरसी। यूजेबल कोड का शॉर्ट फॉर्म रख दिया क्या, आरसी। और हर जगह हम आरसी लॉगिन करना है, तो आरसी डॉट लॉगिन क्या करें। ऐसे ही जरूरत पड़ेगी जब दूसरे टेस्ट केस को, दूसरा कहें तो कौन सा, जो नीचे एक ऑटोमेट कर रहे थे, ये कौन सा था, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, वो शायद था वो वेरीफाई सर्च अकाउंट। यहाँ पे भी तो क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे भी 2 लाइन क्या लिखेंगे, यही। बात समझ में आ रही है? भाई हर टेस्ट केस को क्या करना है, रीयूजेबल कोड का ऑब्जेक्ट का क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, तभी तो उसके मेथड क्या कर पाएगा, कॉल कर पाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, अपने कोड को फिर ध्यान से देखो। अच्छा, एक काम करते हैं, ये लॉगिन को यहां रखने की जरूरत अब नहीं है। कहां रख दिया है हमने, रीयूजेबल कोड के अंदर। जिसे भी इस्तेमाल करना है वो क्या करेगा, पहले रीयूजेबल कोड का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, और इसके बाद लॉगिन मेथड क्या करेगा, कॉल करेगा। ठीक है, चलो थोड़ा नाम भी बदल देते हैं। ये लीड वाला, ये कौन सा है, लीड वाला है ना, तो इसका नाम क्या रख देते हैं, टेस्ट केस का, क्रिएट लीड्स। ये गलती है ना, इसको सही करें। और क्या कर दें भाई, इसका नाम सर्च अकाउंट के बजाय क्या रखें, भाई लीड्स की तो सर्च लीड्स। ऐसे थोड़ा यहाँ चेंज करो ये सब, अकाउंट्स की क्या लिख दोगे, लीड्स। अभी एक कमी और है, बताओ क्या, ना एक सबसे बड़ी काम इसका नाम क्या है, वेरीफाई VT001 सर्च अकाउंट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अक्सर हम बोलते हैं टेस्ट केस आईडी या स्क्रिप्ट आईडी, जो कि हर टेस्ट केस का क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, यूनिक होना चाहिए ना। इसका यहाँ पे तुमने कितने नाम इस्तेमाल किए हैं, VT001 ये आईडी इस्तेमाल हुई है, 002 00 क्या 3, अच्छा ये 3 है, इसको 004, 4 इसमें है। और बात करें इसमें भी बनाने पड़ेंगे। इसका नाम रख देते हैं क्या, 5। हमेशा याद रखना, टेस्ट केस आईडी हर टेस्ट केस की क्या रहेगी, यूनिक रहेगी और बढ़ते हुए क्रम में रहेगी। जब भी तुम्हें कोई टेस्ट केस ऑटोमेट करने को मिलेगा नया, तो उसकी जो तुम आईडी रखोगे, अभी तक जितना इस्तेमाल हुआ है उससे +1। जैसे 4 तक वहां था, तो यहाँ हमने क्या 5, इसका रख दें क्या 6। इस तरह से हम इसका रख दें क्या 7। ये टेस्ट केस अलग है, ये टेस्ट केस कौन सा है, डिलीट लीड का है। और इसका नाम रख देते हैं, मान लो क्या 008, ठीक। और इसका भी अकाउंट टेबल की बजाय क्या लिखें, अब देखो इस तरह से ऑटोमेट होंगे। अच्छा, एरर किस बात की भाई, अच्छा ये 23 तो अब है नहीं,
है ना। ऐसे जिसको जिसका भाई जिस जिस टेस्ट क्लास को चलाना होगा, टेस्ट केस की यहाँ कितनी क्लासेस बनी है, ध्यान से देखो इसको, ये 2 क्लासेस देख रहे हैं आप, ये दोनों हैं, ऐसे इसके अंदर कई क्लासेस बनी। जैसे मार्केटिंग के अकाउंट की बन गई, मार्केटिंग के किसके बन गई, लीड की, मार्केटिंग के किसके बन गई, कैंपेन की। तो भाई जब टेस्ट केस मिलेंगे वो किसी न किसी मॉड्यूल या सब मॉड्यूल के पार्ट होंगे ना, उसके हिस्सा होंगे। तो जो जिस मॉड्यूल, भाई अगर कोई मॉड्यूल है या सब मॉड्यूल मिला हमको ऑटोमेट करने के लिए, उसके टेस्ट के समय ऑटोमेट करने के लिए मिल गए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस मॉड्यूल के नाम की कई क्या बनाएंगे, सब मॉड्यूल के नाम की एक क्लास बनाएंगे, और उसके अंदर जितने टेस्ट केस है उसके अंदर इसके अंदर उतने ही क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना सबको। और ये आपको याद रखना है एक बात कि जो भी आपको मिलेंगे आप उनके लिए क्या बनाओगे। अच्छा, मान लो अकाउंट के हमने कितने टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं यहाँ पे, 4। फिर हमने किसके किए, लीड के। फिर इसके बाद हमसे कहा गया, मेरी कंपनी ने कहा या मेरे क्लाइंट ने कहा कि अकाउंट का एक टेस्ट केस और है जो ये भी ऑटोमेट करो। तो हम उसको कहाँ रखेंगे, अकाउंट वाली क्लास में। हम कहाँ रखेंगे, जैसे मान लो वो लोग कहें हमसे कि अकाउंट का एक टेस्ट केस और ऑटोमेट करो, जिसका नाम जो क्या है फंक्शनलिटी, एक डुप्लीकेट अकाउंट का ऑप्शन होता है ना, हमें डुप्लीकेट अकाउंट वाली फंक्शनलिटी क्या करनी है, चेक करनी है। उसका नाम क्या रखेंगे, पब्लिक वाइड क्या वेरीफाई VT00। अब यहाँ 4 5 नहीं, क्या लिखोगे, VT009, क्योंकि 8 तक नाम इस्तेमाल हो चुका है, 9 और लिख देंगे वेरीफाई, सॉरी वेरीफाई तो पहले लिखा है ना, डुप्लीकेट और यहाँ पे हम कोड लिखेंगे किसका, इस टेस्ट केस का, है ना। तो ये समझ में आ गई बात। अब हाँ, नंबर नहीं चेंज कर रहे हैं भाई, अब नंबर बढ़ा रहे हैं। हाँ एकदम होगा, 12 होगा भैया। सीक्वेंस से जब काम मिलेगा तब तो सीक्वेंस से करोगे, जब सीक्वेंस से काम मिलेगा तब तो। भाई 4 तुमने इसको ऑटोमेट किए, तुमको कहा पहले 4 ही ऑटोमेट करो, तुमने कर लिया। फिर तुमसे बोला 4 लीड वाले करो, तुमने वो भी कर लिया। फिर तुमसे कह रहे हैं अकाउंट का एक छूट गया, जरा वो भी करो। अब या तो तुम अगर सीक्वेंस मेंटेन करने के चक्कर में पड़ोगे तो सबको बदलोगे ना यार। जब सैकड़ों टेस्ट केस हो जाएंगे, एक एक मान लो ऐसे मार्केटिंग अकाउंट ऐसे सबको करते चले गए, हमसे 6 महीने बाद कहा गया कि अकाउंट में एक नई फंक्शनलिटी आई है, इसको भी ऑटोमेट करो। तो पता चला हम इसको बनाने के चक्कर में पहले सबको क्या करेंगे, चेंज करेंगे ना यार, ऐसा नहीं चलता। ये तो बहुत बड़ा रीवर्क हो जाएगा। इसलिए ये नहीं, जैसे भी रहे नंबर आगे बढ़ाते चले जाए। ऐसा ही ऑटोमेशन में भी होगा, ऐसा ही मैनुअल टेस्टिंग में भी होगा। जैसे मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट केस लिखते हो ना, हर टेस्ट केस के पास टेस्ट केस आईडी होती है। मैनुअल टेस्ट केस में क्या होते हैं, टेस्ट केस होते हैं, और हर टेस्ट केस के पास क्या होती है, टेस्ट केस आईडी होती है। यार बात क्यों कर रहे हो भाई, हर टेस्ट केस के बाद क्या होती है, टेस्ट केस आईडी होती है। और ऐसा होता है हमारे साथ कि जैसे हमने अकाउंट पे टेस्ट केस लिखे, 25 टेस्ट केस, उनको टेस्ट केस आईडी दी, आगे काम करते रहे। 3 साल बाद आए कि अकाउंट में 2 फंक्शनलिटी क्या हुई है और ऐड हुई, तो उनको जो नंबर दिया जाएगा टेस्ट केस आईडी को, अभी तक जितना इस्तेमाल हो गया है उससे आगे दिया जाएगा। ऐसा ही रिक्वायरमेंट के साथ, जो रिक्वायरमेंट यूज करते हैं ना हम लोग, एक रिक्वायरमेंट आती है, उसके ऊपर टेस्ट केस लिखा जाता है, फिर तुम लोग उसके ऊपर क्या करते हो, ऑटोमेशन करते हो। तो रिक्वायरमेंट की भी आईडी होती है, और वो भी ऐसे ही चलती है हमेशा बढ़ते हुए क्रम में। क्लियर है ये बात, सीक्वेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐड होगा, बहुत कुछ। अरे यार ऐसा भी होता है, कोई फंक्शनलिटी 5 साल पहले आई थी, चल रही थी, अचानक आज हुआ कि क्लाइंट ने कहा कि उसमें हमें ये चीज नहीं चाहिए, या ये वो जो चीज 5 साल पहले उसमें थी उसमें ये क्या करना है, चेंज करवाना है। तो उसके लिए नए टेस्ट केस लिखे जाएंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा, नया टेस्ट केस लिखा जाएगा। अब उसको टेस्ट केस आईडी थोड़ी लेंगे ऐसे कि वहां 25 था तो 26 देना है। अब उसको 26 देने के चक्कर में जो 26 था उसे 27 करना पड़ेगा, जो 27 था उसे करना पड़ेगा क्या, 28। और तुमने ऐसे 500 टेस्ट केस बनाए, तो तुम सबकी आईडी चेंज करते रहोगे या जैसे। अच्छा, ये ऑटोमेशन स्क्रिप्ट की आईडी का कंसेप्ट आया कहाँ, हर चीज के पास होती है। जैसे मेरे पास टेस्ट केस आईडी होती है, वैसे ही देखो वो जब नया काम आएगा, मान लो एक काम था अकाउंट का हो रहा था, अकाउंट का काम होने के बाद
फिर इसके बाद दूसरे काम होने लगे। 4 साल बाद क्या हुआ, अकाउंट में एक नई फंक्शनलिटी आई, तो वो लोग भी रिक्वायरमेंट आईडी देते हैं ना। मान लो रिक्वायरमेंट आईडी उन्होंने वहां पे 18 तक दी थी अकाउंट में, इसके बाद 19, 20 और आगे चलता गया। अब इस समय रिक्वायरमेंट चल रही है मान लो 787। तो अब जो नई फंक्शनलिटी अकाउंट में आई है उसका हम नाम देंगे, उसको आईडी क्या, उसको वो लोग वो रिक्वायरमेंट को आईडी वो लोग क्या देंगे, 788 देंगे। भले वो रखा जाएगा कहाँ, अकाउंट वाली कैटेगरी के अंदर, अकाउंट वाले फोल्डर के अंदर, जहां भी रखा जाए, लेकिन नंबर क्या बढ़ेगा, एक हमेशा बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा भाई, उसको उसका सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो दूसरों का सबका सीक्वेंस गड़बड़ नहीं हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, इन चीजों को ध्यान से समझो, क्योंकि यही चीज ऐसी है इंटरव्यू में, इन चीजों में तुम्हें फंसाएंगे। सिर्फ टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल इंटरव्यू लेने के बाद लास्ट में 10 देखो, बहुत से लोग तुमको ये कहते हुए मिलेंगे कि रियल टाइम के क्वेश्चन पूछ के फंसा दिया। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, सब कुछ बताया था, लास्ट में 5 मिनट कुछ पूछा और उसके बाद वो हम नहीं बता पाए, सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इससे वो ये अंदाजा लगाते हैं कि ये काम करता था कि नहीं करता, कि जहां काम हो रहा होगा वो इसी तरह से काम हो रहा होगा। हो सकता है तुमसे पूछ ले तो तुम कहा तो नहीं है, उसका 5 है तो 6 कर देंगे, तो वो समझ जाएगा कि तुम काम नहीं कर सकते, क्योंकि 6 कर देने से बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। सबको चेंज करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, बहुत बड़ा रीवर्क होगा, है ना। तो चलो इतना हो गया, हमने लॉगिन हमारे लिए था। अच्छा, हमको समझ में आया कि जो अकाउंट वाले टेस्ट केस हैं उनको क्या करना पड़ता है, अकाउंट पेज पे जाना पड़ता है, मार्केटिंग पे माउस ओवर करके और अकाउंट पे क्लिक करके वो लोग कहाँ पहुंचते हैं भाई, वो लोग पहुंचते हैं कहाँ, अकाउंट पेज पे। तो हम कह रहे हैं ये 2 लाइन का कोड ही है ना, वो ये भी तो बहुत जगह यूज होगा। रीयूज किसे करना है, किसको मेथड के अंदर जाना है, अगर कोई भी चीज, कोई भी कोड कम से कम 2 बार भी इस्तेमाल होने की गुंजाइश है या 2 बार भी इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर 2 जगह वही कोड कॉपी पेस्ट कर दिए तो गलत कर दिए। अगर मान लो ये 2 लाइन का कोड मेरा 2 टेस्ट केसेस में इस्तेमाल होना है और कहीं इस्तेमाल नहीं होना है, 2 में ही होना है, तब भी दोनों में अगर ये 2 लाइन लिख दी तो तुम मतलब क्या किए हो, गलत किए। तुम्हें चाहिए कि ये 2 लाइन एक मेथड के अंदर रखें और दोनों जगह क्या करें, कॉल करें। अगर कोई चीज एक बार मतलब 2 बार भी यूज हो रही है, और यहाँ तो ऐसी चीजें होंगी जो 20-20 बार, जैसे लॉगिन कितनी बार यूज होगा, सैकड़ों बार यूज होगा, हर टेस्ट केस में यूज होगा। लॉगिन जो होगा किसमें यूज होगा, हर टेस्ट केस में यूज होगा। तुम्हारा ये जो है अकाउंट पे जाना, माउस ओवर करके अकाउंट पे क्लिक करना, ये भी हर जगह यूज नहीं होगा, लेकिन तब भी 10-15 टेस्ट केस में यूज होगा कि नहीं। जो अकाउंट के जितने टेस्ट केस होंगे सब में ये 2 लाइन इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी। तो इस चीज को दोनों जगह रखने की जरूरत नहीं रखना है भाई, इसे क्या करना है, इस कोड को भी क्या करना है, कट करना है और इसे भी रीयूजेबल कोड में ही रख देना है। और नाम रख देंगे इसका पब्लिक वाइड, चाहे ऐसा भी रख सकते हैं, गो टू क्या है, हाँ गो टू, बिल्कुल, मार्केटिंग अकाउंट क्या पेज, ये एक मेथड। ठीक है, और इसी के अंदर वो 2 लाइन की जो लाइन कट पेस्ट कॉपी पेस्ट किया उसे यहाँ पे। अब अपने टेस्ट केस की हालत देखो, तुम्हारे टेस्ट केस में तुमको वो करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, rc डॉट टू मार्केटिंग अकाउंट पेज। तुम्हारा कोड छोटा होता जा रहा है ना। अब ऐसा ही सेम जो ये तुम्हारा कौन सा टेस्ट केस है, सर्च अकाउंट का, आगे एक टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे कौन सा, क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे भी तो वही काम करना होगा, अकाउंट पेज पे तो यहाँ भी पहुंचना है। फिर क्या लिखते हैं हम भाई, rc डॉट गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज। हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। चलिए देखो, ये बात समझ में आ रही है, रीयूजेबल कोड्स, और इस तरह से हमने लॉगिन मेथड कॉल कर लिया, और कौन सा मेथड कॉल कर लिया, गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज। पहले हम यही काम करने के लिए 5 लाइन लॉगिन के लिए लिख रहे थे और 2 लाइन इसके लिए 7 लाइन लिख रहे थे कि नहीं।
अब यही काम 2 लाइन में होने लगा, जहां जहां इसकी जरूरत पड़ेगी वहां। तो ये रीयूजेबल, लेकिन याद रखना ये जो रीयूजेबल कोड की क्लास बनाई है, पहली बात देखो, इट यूजेस, मतलब ये क्या यूज करता है, जेनरिक मेथड्स टू ऑटोमेट रीयूजेबल फंक्शनलिटी। जो रीयूजेबल फंक्शनलिटी है उनको ऑटोमेट करने के लिए ये भी किसका यूज कर रहा है, जेनरिक मेथड्स का यूज कर रहा है। ये अंदर के मेथड तो जेनरिक मेथड्स है। देखो तो हाँ, लॉगिन और गो टू मार्केटिंग अकाउंट पे इस तरह से हम लेते हैं। एक बात लिख दिया गया, क्या ये जेनरिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। भाई रीयूजेबल कोड किसका इस्तेमाल कर रहा है, जेनरिक मेथड का। और दूसरी इसके बारे में याद रखना एक बात, ये जो मेथड्स हैं इनको बोला जाता है, ये कैसे हैं, एप्लीकेशन मेथड्स, ठीक है। और ये जो मेरी स्क्रिप्ट ऑटोमेट हो रही है तो मेरे टेस्ट केस ऑटोमेट हो रहे हैं, इसके बारे में लिख देते हैं, इट यूजेस, इसको लिख देते हैं, इट यूजेस रीयूजेबल कोड्स मेथड्स प्लस जेनरिक मेथड्स का, ठीक है। इस तरह से अब आपका ऑटोमेशन होगा। क्लियर है ये बात। स्ट्रक्चर देख लो भाई ढंग से, सारे पैकेज देख लो, इसमें क्या बने हैं क्या नहीं बने हैं, किस पैकेज में क्या है, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। याद रखो चलता सब कुछ कहां से है, रनर से। रनर कॉल करता है इनको, और ये लोग कॉल करते हैं किसे, इसे भी और प्लस इसे भी, दोनों। दिख रहा है ना आपको भाई। देखो यहाँ पे रीयूजेबल कोड्स के भी मेथड कॉल किए गए हैं और प्लस जेनरिक मेथड्स के कोड कॉल किए गए। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन इसमें, पहले ध्यान से सब लोग देख लो, कोई इशू, समझ में आ रही बात सबको, क्या कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा कितने मेथड यहां बन गए भाई बताओ, 2। अच्छा कुछ टेस्ट केस ऐसे भी होंगे जो मार्केटिंग के लीड से रिलेटेड होंगे, तो वो भी क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, और उनको जरूरत पड़ेगी किसकी, वो लॉगिन करने के बाद माउस ओवर करके अकाउंट पे नहीं क्लिक करेंगे, वो किस पे क्लिक करेंगे, लीड्स पे क्लिक करेंगे कि नहीं करेंगे। भाई जो टेस्ट केस किससे रिलेटेड होंगे, ये लीड्स वाले जो टेस्ट केस बना रहे हैं हम, वो लोग ध्यान से देखो, लॉगिन तो वो भी करेंगे लेकिन वो अकाउंट के बजाय कहां क्लिक करेंगे, लीड्स करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हम एक चीज ये भी कह रहे हैं आपसे, ये 2 लाइन भी तो कई टेस्ट केसेस में कॉमन है। इन भाई देखो किसको रीयूजेबल कोड में रखना है, याद रखो सबसे पहली बात, इस क्लास में किसे रखना है, वो कोड जो कम से कम 2 बार इस्तेमाल हो रहा है, और ये कोड 2 क्या ज्यादा इस्तेमाल होगा, सर्च लीड में भी इस्तेमाल होगा, क्रिएट लीड में भी इस्तेमाल होगा, डिलीट लीड में इस्तेमाल होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या 4 जगह रखोगे, नहीं, क्या करोगे, इसे यहां से उठाओगे, रीयूजेबल कोड क्लास के अंदर
जाओगे और यहाँ एक मेथड और बना दोगे जिसका नाम रख दोगे पब्लिक वाइड, और इसका नाम रख दोगे गो टू मार्केटिंग लीड्स, गो टू मार्केटिंग लीड्स, और 2 लाइन का कोड। अच्छा, यहाँ भी नाम या तो अकाउंट्स रखो या तो इसका लीड, थोड़ा एक पैटर्न फॉलो कर ऐसे। अब कितने मेथड हो गए इस क्लास के अंदर? 3। ऐसे ऐसे अब हम देखना शुरू, जब हम ऑटोमेट करेंगे, जब हम ऑटोमेशन टेस्ट केसेस का करते जाएंगे तो हमको ये समझ में आता रहेगा, अच्छा ये फंक्शनलिटी, या तो हमको ये समझ में आएगा कि ये, जैसे एक टेस्ट केस हम पढ़े कि हमें, जैसे मान लो एक टेस्ट केस हमें मिला कि वेरीफाई करो डुप्लीकेट लीड का, तो जब डुप्लीकेट लीड पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे यार लॉगिन तो इसमें भी करना है, गो टू मार्केटिंग लीड इसमें भी करना है, तो ये गो टू मार्केटिंग लीड मेथड बनाने की जरूरत अब हमें ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोड बना बनाया कहाँ रखा है? यूजबल कोड के अंदर। बस हमें इसे क्या करेंगे? कॉल करेंगे। फिर अगर कभी कभी ऐसा होगा जब हम ऑटोमेट करेंगे, कोई फंक्शनलिटी पढ़ेंगे तो वो इसके पहले हमने बनाई नहीं है, क्योंकि इसके पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जब बनाने लगे तो भाई देखो, हम काम करते तो हमें ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गए तुमसे कहा गया आज ये काम करना है, ऐसे थोड़ी होता है। एक वर्क होता है, डिसाइडेड होता है। जाओ भाई, जो वर्क होता है हमारा पहले से क्या होता है, ये तो बड़े काम की बातें जो बीच बीच में बताते हैं, इनको जरूर ध्यान से सुनो, तभी तुम्हें एक्चुअल कंडीशन का आइडिया होगा, नहीं तो एज ए फ्रेशर ही जाओ बस, नहीं तो एज ए फ्रेशर जाओ। अगर एक्सपीरियंस पे जाना चाहते हो तो सिंपल सी बात है, तुमको ये बातें कहाँ से सीखने को मिलेगी? ये इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। ध्यान से समझो इन चीजों को। हाँ, क्या बोल रहे थे हम कि जैसे, हाँ तुम लोग डिस्टर्ब कर देते हो यार। हाँ, तो ये कह रहे थे कि जैसी जरूरत पड़ेगी, हाँ ये कह रहे थे कई बार ऐसा होगा, एक मतलब हमें कुछ ऑटोमेट करने को मिलेगा, ऑटोमेट करने के बाद जब करने की बात आई तो हम उसको पढ़ेंगे, वो मेथड पहले से बना हुआ, अगर मान लो पहले से रियूजेबल के अंदर बना हुआ है तो हम उसे क्या करेंगे? कॉल करेंगे। लेकिन रियूजेबल के अंदर वो बना नहीं है, लेकिन जब वो फंक्शनलिटी पढ़ी हमने तो हमको समझ में ये आया कि ये चीज अभी तो हम पहली बार इस टेस्ट केस में लिखने वाले हैं, लेकिन इसकी जरूरत आगे भी पड़ने वाली है। हमें काम का अंदाजा होता है ना, ऐसा तो है नहीं कोई दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, कुछ मिला कल कुछ मिला। जो भी ये वर्क होता है ये कई सालों का प्लान होता है ना। अरे कंपनी में जब प्रोजेक्ट चलते हैं तो उनके पास अगले 4 साल का प्लान होता है, भैया ये होगा, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो करना है, सब कुछ पहले से वेल प्लान्ड होता है। तो हमें काम भी मिलता है तो हमें पता होता है कि हमें ये चीजें करनी, तो हमें समझ में आएगा कि ये फंक्शनलिटी अभी बनाई तो नहीं गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल आगे भी और टेस्ट केस यूज इस फंक्शनलिटी को यूज करेंगे, तो हम आएंगे, इसीलिए इसको कहाँ रख देंगे? जो चीज टेस्ट केसेस में कई जगह इस्तेमाल होंगी या कम से कम 2 जगह इस्तेमाल होंगी, उनको हम टेस्ट केसेस में लिखने के बजाय उनका मेथड कहाँ बनाएंगे? रियूजेबल कोड्स के अंदर, और अपने टेस्ट केस में उन्हें क्या करेंगे? हम कॉल करेंगे। ये बात समझ में आती है सबको? तो अब हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे। और कितने बना डाले अभी हमने? सिर्फ 3। अच्छा, कैंपेन के भी टेस्ट केस होंगे, उनको चाहिए होगा क्या? गो टू मार्केटिंग कैंपेन। और सिर्फ यही नहीं, और बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो क्या होंगी, अलग कई फंक्शनलिटी ऐसी होंगी जो कई टेस्ट केसेस में क्या होंगी? यूज होंगी। तो उन सब को हम कहां बनाते चले जाएंगे? इसी रियूजेबल कोड के अंदर, और टेस्ट केसेस में हम इन्हें क्या करेंगे? कॉल करेंगे। जानते हो, ऐसे ही बनाते चले जाओगे। अभी तो 3 बने हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। एक चीज देखो इस एप्लीकेशन में जरा, ये है ना, इसमें ये तीनों पे जाने की जरूरत पड़ सकती है, इसमें इन 5-7 पे जाने की जरूरत पड़ेगी, इन पेजेस जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। जो मार्केटिंग के लीड से रिलेटेड टेस्ट केस होगा, जो कैलेंडर से रिलेटेड टेस्ट केस होगा, जो किससे रिलेटेड होगा? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा, तो सब पे उन पेजेस पे जाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और सिर्फ एक को जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, डॉक्यूमेंट्स ये जो है, ये जो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा एक क्या है, इस मार्केटिंग मॉड्यूल के अंदर एक सब मॉड्यूल है जिसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट्स। इसमें भी बहुत चीज है, इसके ऊपर भी 8-10 टेस्ट केस होंगे। तो 8-10 टेस्ट केसेस को ये जरूरत पड़ेगी ना कि मार्केटिंग पे माउस ओवर करें और डॉक्यूमेंट पे जाएं।
इसी तरह से यहां तुम मेथड बनाते चले जाओ, इसी तरह से तुम यहां मेथड बनाते क्या होगे, चले जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा, अभी भले तुमको यहाँ 3 दिख रहे हैं, पूरे एप्लीकेशन का ऑटोमेशन करोगे जब, और ये दिमाग में रखोगे कि हमें अपने कोड में, अपने ऑटोमेशन में, अपने फ्रेमवर्क में रीयूजेबिलिटी लेनी है, रिडंडेंसी अवॉइड करनी है। अवॉइड मतलब हटाना, निकालना। रिडंडेंसी हमने 2 वर्ड बताए थे कल ना, एक रिडंडेंसी बताया था और एक रीयूजेबिलिटी। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जहां रीयूजेबिलिटी होगी वहां रिडंडेंसी नहीं होगी, जहां रिडंडेंसी होगी वहां रीयूजेबिलिटी नहीं होगी। हमें रीयूजेबिलिटी अचीव करनी है और रिडंडेंसी क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम सोचना शुरू करेंगे तो जानते हो इस एप्लीकेशन का ऑटोमेशन करते करते आज तो भले 3 बने हैं, लेकिन 6 महीने बाद जब हम इसी क्लास को देखेंगे रीयूजेबल कोड्स की, इसमें कम से कम 60 या 70 मेथड होंगे। भाई कोई काम करने जाएंगे जब महसूस होगा ये काम तो वहां भी इस्तेमाल होने वाला है, टेस्ट केस को या तो भाई हम इसके बारे में पहले नहीं सोचते, हम तो टेस्ट केस के बारे में सोचेंगे, टेस्ट केस में फंक्शनलिटी पढ़ेंगे, टेस्ट केस जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ना यार ये जो चीज है ये तो वहां भी यूज होगी, ये तो वहां भी यूज होगी। तो हम उसको टेस्ट केस में डायरेक्टली लिखने के बजाय वो मेथड हम कहाँ बनाएंगे, रीयूजेबल कोड के अंदर वो कोड रख के एक मेथड में डालेंगे और उस मेथड को वहां क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो ऐसा जानते हो क्या होगा, ऑटोमेशन स्टार्ट करोगे, मुश्किल से अभी 5 ही 6 महीने बीते होंगे, तुम्हारी इस रीयूजेबल कोड्स क्लास के अंदर 70 से 80 मेथड आ जाएंगे। कितने, अभी तुम अगर एक बार ठंडे दिमाग से बैठो 1-2-3 घंटे सोचोगे तो अगर सारी फंक्शनलिटी जो कौन कौन चीज कहाँ कहाँ रीयूज हो सकती है तो बहुत निकलेंगे। हम तो कह रहे हैं 4-6 महीने काम करते करते इस क्लास के अंदर 70-80 मेथड बन जाएंगे। साल 2 साल बीतते बीतते इसके अंदर कम से कम 250-300 मेथड होंगे। 3-4 साल बाद इस देखोगे तो इसी क्लास के अंदर कम से कम 600 मेथड होंगे। अब एक क्लास के अंदर 600 मेथड जब हो जाएंगे तो हम तो बनाए थे कि रीयूजेबिलिटी आ जाए, आसान हो जाए, लेकिन 600 मेथड्स को एक जगह जब रखोगे तो उसे यूज करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल। यार डॉट लगाओगे जब ऑब्जेक्ट बनाओगे रीयूजेबल कोड का और डॉट लगाओगे तो कितनी बड़ी लिस्ट आएगी, बहुत बड़ी। अब 600 मेथड में अपना मेथड ढूंढना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसमें जानते हैं एक प्रॉब्लम हमारे साथ क्या आएगी, और जैसे मान लो हम काम किए 1 साल चले गए, एक नया आदमी आया, उसको एक टेस्ट केस ऑटोमेट करना था, वो सोचेगा कि अच्छा इसका रीयूजेबल कोड बना है कि नहीं, डॉट लगाएगा 150 मेथड आ जाएंगे। जब 150 मेथड देखेगा वो ढूंढ नहीं पाएगा, उस चीज का कोड पहले से बना हुआ रखा है, लेकिन वो जाएगा रीयूजेबल कोड में सेम चीज एक नया मेथड बना के डाल देगा। क्योंकि जब इतनी बड़ी चीज हो जाएगी तो उसको याद रखना, मैनेज करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। मतलब उसका कोड बना था, उसे बनाना नहीं था, उसे क्या करना था, कॉल करना था, लेकिन बेचारा वो 150 मेथड में अपने काम का मेथड ढूंढ ही नहीं पाया, ढूंढ ही नहीं पाया। उसने क्या किया, सेम कोड एक नया मेथड बनाया और वही कोड वहां पे फिर से क्या किया, लिख दिया। तो वही कोड 2 बार हो गया ना, ये भी तो तुम्हारा भाई सेम कोड 2 बार क्यों लिख रहे हो। तो ये एक चैलेंज आएगा कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इस एप्लीकेशन के अंदर 400-500 मेथड होंगे और तब इसको यूज 400-500 क्या बात करते हो, 60-70 हो जाएंगे तो यूज करने में हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। 10-15-20 मेथड रहते हैं तो 25 मेथड तक तो चलता है, लेकिन अब एक क्लास के अंदर 50-60-70-80 मेथड बन जाए या 400 मेथड बन जाए, डॉट लगाओगे फिर 400 मेथड में अपने काम की चीज जल्दी ढूंढ नहीं पाओ, क्या करो नहीं, रोज प्रोजेक्ट बदलेगा क्या, एक प्रोजेक्ट पे आओगे उसी पे 3-4 साल काम करोगे भाई, एक ही प्रोजेक्ट पे क्या करोगे। अभी तो हम मान लो इस प्रोजेक्ट पे तो हमको अलग अलग प्रोजेक्ट दे रहे हैं आर्किटेक्ट की रोल की वजह से, नहीं इसके पहले जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे लगातार 4-4.5 साल काम किया और हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो काम खत्म हो गया, ये प्रोजेक्ट हो गया, बंद हो गया ना, उसी मेरी टीम के और आदमी उस पर अभी काम कर रहे हैं, हमको हटा के दूसरी जगह पे डाला गया, लेकिन और लोग अभी भी उस पर काम कर रहे हैं और लोग ऑटोमेशन अभी मेंटेन कर रहे हैं। तो ये काम ऐसा नहीं 1 साल 2 साल, ये काम 6-7 साल 8-8 10-10 साल चलते हैं एक ही। और क्या एक प्रोजेक्ट 20 भाई, हमें फ्लिपकार्ट नहीं चल रहा है यार 2007 से, अमेजन नहीं चल रहा है 1999 से, अमेजन कब का है, 99 से भी नहीं, और पहले का है 95-96 का है, अमेजन को आए 27 साल हो गए, चल नहीं रहा प्रोजेक्ट, तब कुछ बंद थोड़ी ना होता है यार।
तुम नहीं काम कर रहे हो ना, दुनिया तो भी दूसरे लोग उसको अपना जिस कंपनी ने बनवाया है, या एसबीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग कब से चल रही है, 20 साल से ना। तब इसलिए एक प्रोजेक्ट कितना बहुत टाइम तो चलते हैं भाई, 20-20 साल चलते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 8 साल, 5 साल। हो सकता है हम उतने दिन काम ना करें, हम चले जाएं, कोई दूसरा आए मेरी जगह, हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हम कंपनी छोड़ दें, हमें कहीं और डाल दिया, किसी और प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए, लेकिन दूसरे लोग तो अभी काम करेंगे ही करेंगे, वो काम थोड़ी ना बंद हो जाएगा भाई। हमारी वजह से काम नहीं है, काम की वजह से हम है, ऐसा थोड़ी ना हम चले गए काम बंद हो गया भाई सब लोग चलो अपने अपने घर, ऐसा नहीं होता ना, वो बिजनेस है। तो क्लियर है इतनी बात। तो ये एक चैलेंज आने वाला कि हमारे पास धीरे धीरे करके, भले अभी 3 दिख रहे हैं, वैसे अभी हम गिन दें टोटल कितने मॉड्यूल और सब मॉड्यूल हैं, 52। 52 मेथड तो ऐसे ही बन जाएंगे, जैसे गो टू मार्केटिंग अकाउंट, गो टू मार्केटिंग कॉन्टैक्ट, गो टू मार्केटिंग वेब मेल, गो टू मार्केटिंग लीड्स, गो टू मार्केटिंग कैलेंडर, ऐसे करके 8 मेथड ही होगा, ऐसे ऐसे सब में है ना। ऐसे टोटल 52 सब मॉड्यूल हैं, 52 मेथड तो बाद में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। कितने मेथड बन जाएंगे, 52। और यही नहीं, बहुत सी चीजें तुम्हें कॉमन सी दिखाई देंगी, जो बहुत से टेस्ट केसेस में क्या होंगी, इस्तेमाल होंगी। जब रीयूजेबिलिटी तुम मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो एक टाइम पे तुम्हारे पास 400-500 मेथड होंगे इसी क्लास के अंदर, इनको मैनेज करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल। जैसे जरा तुम एक बार अपने एंगल, इस एंगल से सोच के देखो, मान लो हम चीजें रीयूज करते हैं, क्या करते हैं, हम ही हैं अपने, जैसे हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे हमें पेन की भी जरूरत पड़ती है, हमें पेपर की भी जरूरत पड़ती है, हमें पेन की, पेपर की, टेबल की, कुर्सी की, इनकी जरूरत भी पड़ती है, हमें भाई फरसा, खुरपी, इनकी भी जरूरत पड़ती है। तो सब चीजें ऐसी हैं जो हैं, हमको हम इनको क्या करते हैं, बार बार यूज करते हैं ना, रीयूज करते हैं ना। तो लेकिन तुम ध्यान दिए होगे, हम कभी ऐसा नहीं करते होंगे कि एक अपने घर पे बॉक्स रखा है, उसी में पेन भी रखी, उसी में कागज भी रखा, उसी में फरसा भी रख दिया, उसी में खुरपी भी रख दिया, ऐसा करते हैं हम? जबकि सभी तो रीयूज होने वाली है, लेकिन उसमें भी हम कैटेगराइजेशन करते हैं कि कॉपी किताब वाली चीजें अलग साइड रखते हैं, ये हार्डवेयर वाली चीजें, फरसा, खुरपी, कुदाल, ये जो क्या होगा, अलग रखेंगे। भाई बिस्तर भी तो डेली यूज करते हैं, चद्दर, गद्दे, तकिया, ये सब भी तो इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना सब कुछ उठा के एक ही जगह रख देंगे। यहाँ अभी जो हम कर रहे हैं ये वही काम कर रहे हैं कि सब कुछ कहाँ रख रहे हैं, एक ही जगह, जबकि हम ऐसा करते नहीं है रियल लाइफ में। तो वो भी यूज हो रहा है, वो भी यूज हो रहा है, वो भी, लेकिन हम बांट देते हैं। हम कहते हैं भैया एक बॉक्स में हम क्या, एक जो पढ़ने वाली चीजें हैं यहाँ रखेंगे, इस पे रखेंगे, जो ये खेती वाली चीजें हैं इसको यहाँ रखेंगे, जो बिस्तर वाली या सोने से रिलेटेड चीजें हैं वो कहाँ रखेंगे, कहीं और रखेंगे। जो खाने वाली भी चीज तो बार बार यूज करते हैं, दाल चावल सब घर में पड़ा है, तो सब इकट्ठे तो नहीं रखते ना, उनको हम किचन में रखेंगे, तो सबको बांट के रखते हैं कि नहीं रखते। वही अप्रोच यहाँ भी सोचनी है। रीयूजेबल कोड जो ये 400-500 बनेंगे, क्या इसी मार्केटिंग के होंगे, वो सबके होंगे ना। तो हम एक काम क्यों ना ऐसा सोचें कि हम यहाँ पे एक क्लास बनाने के बजाय हम ये प्लान कर रहे हैं कि जितने मॉड्यूल्स हैं, एक क्लास ना बनाएं, जितने मॉड्यूल्स हैं उतनी क्लास बनाएं, और हर मॉड्यूल से रिलेटेड जो रीयूजेबल कोड है वो उस क्लास के अंदर रखें। तो हमारे लिए भी ढूंढना तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना भाई। अभी तुम क्या करते हो, जब 400-500 इसी में आ जाते, डॉट लगाते, तो मार्केटिंग वाले भी रीयूजेबल कोड तुमको दिखाई देते, लीड वाले भी दिखाई देते, कैंपेन वाले भी दिखाई देते, सब ना। जबकि जब तुम्हारा टेस्ट केस कहता कि भैया कैंपेन पे जाना है, जब किस पे जाना है, मान लो कैंपेन पे जाना है या कैंपेन पे ये काम करना है, तो उस समय तो सिर्फ तुम्हें किसकी जरूरत है, कैंपेन के मेथड्स की जरूरत है ना। लेकिन तुम डॉट लगा रहे हो तो तुमको किसके दिख रहे हैं, सबके दिख रहे हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, यहाँ एक क्लास के बजाय, यहाँ पे एक क्लास बनाने के बजाय यहाँ 8 क्लासेस बनाओ। यहाँ कितने बनाओ, 8। और देखो उनको नाम कैसे देते हैं हम, एक क्लास का नाम दे देते हैं इस तरह से, मार्केटिंग यूजेबल कोड। ऐसे एक क्लास
और बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, और सेल्स रीयूजेबल कोड्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कितने हैं, 8 मॉड्यूल है ना, माई होम पेज, मार्केटिंग, सेल्स, सपोर्ट, एनालिटिक्स, इन्वेंट्री, टूल्स और क्या, सेटिंग्स। 8 है ना मॉड्यूल्स। तो हम ये प्लान किए कि 8 क्लासेस बनाएंगे और जो रीयूजेबल कोड जिस मॉड्यूल से रिलेटेड होगा उसको उसी क्लास में रखेंगे। अब तो बट गया ना, कहाँ एक ही जगह 500-600 मेथड थे, अब बट के कहीं हो जाएंगे पता चला 30 मेथड, कहीं हो जाएंगे 80 मेथड। भाई मॉड्यूल छोटे बड़े भी तो होते हैं, कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ मॉड्यूल ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे यही देख लो भाई, मार्केटिंग मॉड्यूल बहुत बड़ा है, इसके अंदर 7-8 सब मॉड्यूल है, लेकिन अगर तुम इसी में चले जाओ सेटिंग में तो ये बहुत छोटा है, इसमें कितने हैं, सिर्फ 2 सब मॉड्यूल है। तो हमने अब ये हमारा ये नया प्लान समझ में आया, हमें रियूजेबल कोड रखने हैं लेकिन उनको मॉड्यूल वाइज कैसे रखना है, बांट के रखना। अब ऐसे जब मेरा टेस्ट केस हमसे कहेगा कि सेटिंग पे ये करना है तो हम समझ जाएंगे सेटिंग का जो रियूजेबल कोड होगा वो कहाँ होगा, सेटिंग रियूजेबल कोड नाम की क्लास के अंदर। अब हम सेटिंग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉट लगाएंगे, सिर्फ मेथड किसके आएंगे, सेटिंग के आएंगे, और ये जब ये मार्केटिंग, सेल्स, फेल्स ये सब आना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो लॉगिन का कोड कहाँ रखें, लॉगिन का कोड देखो, लॉगिन का कोड कहाँ रखें, लॉगिन का कोड चाहो तो तुम जैसे ये है एक और बना लो, वो एक क्लास और बना लो जिसका नाम रख दो ऐसा कुछ, जैसे रख लो मान लो क्या, कॉमन, उसका नाम रख लो जैसे क्या, कॉमन रीयूजेबल कोड। 8 मॉड्यूल्स के अलावा जो और रीयूजेबल कोड हो उनको एक और क्लास बना लो जिसका नाम रख लो क्या, कॉमन रीयूजेबल कोड। उसके अंदर मतलब बांट के रखो, और ऐसे बांटो कि तुम्हें पता रहे, भाई तुमने बांटा है ना, तुम्हें पता रहे कि कौन सी चीज कहाँ होगी और कौन सी चीज कहाँ नहीं होगी। जब जिस चीज की जरूरत पड़े उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और डॉट लगा के उसके मेथड क्या करो, कॉल करो। ये बात समझ में आती है सबको। अब जैसे देखो, चलो एक क्लास और बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, कॉमन रीयूजेबल ऐसे ऐसे करें कितने बनते चले जाएंगे भाई, 9 बनेंगे। कितनी क्लासेस बनेंगी, 8 मॉड्यूल हो गए, उनके लिए 8 क्लास, और एक कॉमन वाली क्लास बनाई, कितने हो गए, 9। और प्लान ये किया कि ये जो लॉगिन वाला कोड है, कौन सा लॉगिन वाला कोड है, ये कहाँ रख देंगे, कॉमन क्लास के अंदर। कहाँ गया ये, और एक कौन सा है भाई, रीयूजेबल कोड में आ जाओ, गो टू मार्केटिंग पेज। चलो इसको रख देते हैं कहाँ, इसे रख देते हैं मान लो मार्केटिंग के अंदर, या अच्छा क्या हुआ, हाँ तो मतलब चलो ठीक है, अभी यहाँ नहीं रख देंगे हम। तो इस तरह से हम बांट के रख देंगे तो हमारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे अच्छा इसको कहाँ रखा जाए, गो टू मार्केटिंग अकाउंट पेज को, मार्केटिंग रीयूजेबल कोड के अंदर, हम कहेंगे कॉमन में रखो, हम कह रहे हैं कहाँ रखो, कॉमन में। देखो हम मार्केटिंग में तो तुम कहोगे सर मार्केटिंग में क्या रहेगा जब ये भी कहाँ चला जाएगा, कॉमन में। अब बताते हैं रीजन कि हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, इसे कहाँ रखें, इसे भी यहीं रख दो, और कौन सा गया एक, इसको भी कहाँ रख दो, उसी कॉमन के अंदर। तब आप कहोगे सर फिर वहां पे क्या रहेगा, देखो इसको पहली बात तो ये बताओ हमने कॉमन में क्यों रखा। कॉमन में हमने इसलिए रखने का सोचा क्योंकि हमें समझ में आया कि इस एप्लीकेशन में अच्छा किसी भी पेज पे हम रहे, हम यहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर हमसे टेस्ट केस कहता है कि जाओ सपोर्ट में फलाना करो, सपोर्ट में करने के बाद जाओ मार्केटिंग में चेक करो फलानी चीज आएगी
नहीं आई, तो हम पहले तो कहाँ जाएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके कहाँ जाएंगे, सपोर्ट में, सपोर्ट में जाके वो काम, सपोर्ट का काम करेंगे। और करने के बाद हमसे कह रहे हैं कि सपोर्ट में ये जो वैल्यू आ रही है जाके चेक करो वही चीज मार्केटिंग में आ रही है कि नहीं। तो पहले हम सपोर्ट में जाएंगे और सपोर्ट के बाद फिर कहाँ जाएंगे, मार्केटिंग में, चेक करने के लिए वो चीज आई या नहीं आई। तो तुम ये देख रहे होगे इस एप्लीकेशन में कहीं से भी खड़े होके किसी भी पेज पे जा सकते हो, यह है कि नहीं भाई? अगर अच्छे बताओ, कॉन्टैक्ट्स पे हम यहाँ खड़े हैं सपोर्ट के, हमको मार्केटिंग के लीड्स पे जाना है तो कोई समस्या है? मार्केटिंग तो हमेशा दिखता है बाहर, कहीं भी खड़े रहो यहाँ पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते? मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर तुम अंदर पहुंच जाओ, इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर लो, तो ये जो मॉड्यूल के सब मॉड्यूल्स हैं इनमें कहीं से भी तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। तुम किसी भी पेज पे रहो, अगर मान लो हम इसमें कहाँ पे हैं, सपोर्ट के कॉन्टैक्ट्स में, कोई हमसे कहे हमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग के सब मॉड्यूल में, तो क्या उसके लिए पहले तुम होम पेज पे क्लिक करोगे? होम पेज पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेटिंग भी अवेलेबल है। अगर ऐसा हो, है कि नहीं ऐसा? मेरा कहने का मतलब है ये जो फंक्शनलिटी है, जो हम अलग अलग मॉड्यूल या सब मॉड्यूल पे हमको जाने की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत कहीं से भी पड़ सकती है। कोई भी टेस्ट केस कह सकता है इसके बाद यहाँ से कहाँ जाना है तुम्हें, मार्केटिंग के अकाउंट्स में जाना है या माई होम पेज के वेब मेल में जाना है, कहीं से कहीं भी जा सकते हो ना। इसीलिए इसको हमने कहाँ रखा, कॉमन रीयूजेबल कोड, क्योंकि इसकी जरूरत किसी भी मॉड्यूल को जरूरत पड़ सकती है। कोई भी मॉड्यूल कह सकते भाई कोई टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे किसी मॉड्यूल का, उस मॉड्यूल में ये लिखा होगा पहले इस मॉड्यूल में आओ ये करो वो करो, इसके बाद जाके देखो उस मॉड्यूल में ये वैल्यू आई या नहीं आई। उस टेस्ट केस में इस मॉड्यूल पे काम करने के बाद तुमको उस मॉड्यूल में जाने की जरूरत पड़ेगी ना। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो चीज ऐसी है जिसकी जरूरत, जो चीज हर जगह से अवेलेबल है, जिसकी जरूरत किसी को भी पड़ सकती है और जो हर जगह से क्या है, अवेलेबल है। जैसे ये देखो सारे सब मॉड्यूल कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते हो। इसीलिए इन चीजों को हमने प्लान किया कहाँ रखने का, कॉमन कोर्स। कॉमन कोर्स में कितने मेथड हो जाएंगे, मान लो 52 मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है, तो 52 मेथड ये बन जाएंगे और एक लॉगिन वाला मेथड, मतलब कितने, 53 मेथड। इस क्लास के अंदर टोटल कितने मेथड बन जाएंगे, 53 मेथड। ठीक है, लॉग आउट भी एक डाल देना। हाँ, जिसकी लॉग आउट क्या होता है ना, क्लोज तो तुम्हारा जनरेट मेथड का पार्ट हो गया, लॉग आउट भी एक मेथड है। लॉग आउट का यहाँ कितने मेथड बन जाएंगे टोटल हम आपको बताएं, कॉमन रीयूजेबल कोड्स के अंदर 52 प्लस 2 कितने, 54 मेथड। नहीं नहीं, कुछ चेंज करने की जरूरत है इस पे, सबका बनाएंगे ना। अभी 3 बने हैं, अभी कितने बने हैं, 3 बने हैं, ऐसे एक और बनाएंगे, गो टू मार्केटिंग क्या, अब जैसे बना देंगे गो टू मार्केटिंग कॉन्टैक्ट पेज, गो टू मार्केटिंग, गो टू सेल्स, इस तरह से करके। मेरा कहने का मतलब बस इन्हीं मेथड्स को ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है ये भी रीजन समझ लो, क्योंकि ये वो पेजेस हैं जिन पे जाने का रास्ता हर जगह से खुला, जिन, और ये भी मतलब इसलिए कह रहे हैं ये हर जगह अवेलेबल है और इनकी जरूरत भी किसी को भी पड़ सकती है। इसीलिए हमने उसको कहाँ रखा, कॉमन कोड के अंदर। अब आपके दिमाग में आएगा सर सब कुछ कॉमन कोड में ही रख दोगे तो यहाँ क्या रखोगे, जो ये बनवाए हो कौन सा, मार्केटिंग का रीयूजेबल कोड, यहाँ क्या रखोगे? तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी। जैसे क्या, जैसे मार्केटिंग के अकाउंट्स पे आए हम या मार्केटिंग पे आए, ये जो सर्च की फंक्शनलिटी है इसे कहाँ रखेंगे हम, ये तो मार्केटिंग का सर्च है ना, दूसरे का सर्च तो नहीं है ना ये। जैसे सर्च की फंक्शनलिटी, अब सर्च के ऊपर भी कई टेस्ट केस बनेंगे। जैसे एक ये होगा कि भाई सही वैल्यू से सर्च करो तो क्या रिजल्ट आता है, एक ये भी हो सकता है गलत वैल्यू से सर्च करो तो क्या रिजल्ट आता है। वेरीफाई करना पड़ेगा ना भाई, सही डालोगे तो रिजल्ट आना चाहिए, गलत डालो तो क्या देना चाहिए, नो रिजल्ट फाउंड। तो ये 2 अलग अलग टेस्ट केस हो गए ना। दोनों को सर्च की जरूरत है कि नहीं है, दोनों को सर्च की जरूरत है ना। इसलिए ये सब कोड कहां रखोगे, क्या रखोगे इसका नाम, सर्च मार्केटिंग
अकाउंट, और इसके बाद एक और देखो भाई, अच्छा ये बताओ, जब मार्केटिंग के अकाउंट्स पेज पे कभी खड़े रहोगे, मार्केटिंग में ही रहोगे, तो तुमको इस पे भी क्लिक करने की जरूरत पड़ सकती है ना, किसकी, इस प्लस बटन के ना, क्रिएट लीड करना है। अच्छा क्रिएट लीड कहोगे सर, क्रिएट लीड तो एक बार करना है, जरूरी नहीं है। जैसे एक टेस्ट केस कहता है लीड क्रिएट करके वेरीफाई करो, दूसरा टेस्ट केस कहता है लीड क्रिएट करो, फिर एडिट करो, और फिर क्या करो, वेरीफाई करो। तो इस प्लस बटन पे क्लिक करना की जरूरत दो टेस्ट केसेस को पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इसके लिए भी मेथड बना दोगे, जैसे क्या, पब्लिक वाइड बना दे, क्या, ओपन क्रिएट लीड पेज। इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर कोड लिखोगे क्या, कि प्लस बटन पे क्या करो, क्लिक करो। अच्छा सॉरी, ओपन मार्केटिंग क्रिएट मेरा कहने का मतलब है जो जो फंक्शनैलिटी बार बार इस्तेमाल होंगी, और बहुत सी, और बार बार का मतलब क्या, दो बार भी इस्तेमाल होगी, उसको कहां रखना है, रियूजेबल कोड क्लास के, ना रियूजेबल कोड क्लास के अंदर। अब रियूजेबल कोड नाम की तुम्हारे पास 9 क्लासेस हैं। अब तुमको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज कहां रखेंगे और कौन सी चीज कहां नहीं रखेंगे। पहले हमने डिसाइड कर लिया कि 52, 2, 54 चीजें कहां रहेंगी, कॉमन रियूजेबल कोड के अंदर रहेंगी, और बाकी फंक्शनैलिटी जो रहेंगी वो किसी न किसी मॉड्यूल से रिलेटेड रहेंगी ना। तो जिस मॉड्यूल से रिलेटेड वो फंक्शनैलिटी रहेगी, उसको उसी मॉड्यूल की क्लास में रखेंगे। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, तो एकदम, इससे क्या दिक्कत है, ना एकदम ऐसी गलती मत करो, कुछ भी एक्सटेंड वेक्सटेंड नहीं करना है। एक्सटेंड इतने आसानी से नहीं करते, और बहुत सोच के करते हैं किसी चीज को एक्सटेंड। अब जैसे ये देखो, इसका नाम क्या, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, हाँ हाँ हाँ, वो भी कॉमन है, तो उसको कॉमन में रख सकते हो। जैसे इनका देखो, इनका कहने का मतलब है कि सर जब आप क्या करते हो, सेव बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो सेव बटन पे क्लिक तो अकाउंट बनाने के टाइम पे भी करना पड़ता है, लीड बनाने के टाइम पे भी करना पड़ता है ना, कॉन्टैक्ट्स बनाने के टाइम पे भी करना पड़ता है। ये पूछ रहे हैं कि सेव बटन का कोड कहाँ रखें। तो अगर कोई चीज ऐसी है जो कई जगह इस्तेमाल होगी, कई मॉड्यूल्स में इस्तेमाल होगी, तो उसको कहाँ रख देना, कॉमन में रख देना। और जो चीज ऐसी, तो अब पहले 54 सोच रहे थे, अब कितने हो गए, 55। इस तरह से चीजें बढ़ेंगी घटेंगी, ठीक है। शायद वैल्यू कुछ क्या हो अलग। अभी तुम इतना दिमाग में रखो कि तुम्हें क्या करना है, चीजों को मॉड्यूल के हिसाब से क्या कर देना है, बांट के रख देना। चलो उन चीजों के बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले दिमाग में ये रखो। अब ये भी मान के चलते हैं, मार्केटिंग के अकाउंट पे हमें सेव बटन पे क्लिक करने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो हम मार्केटिंग रियूजेबल कोड के अंदर जाके, चलो सेव को भी अभी हम कॉमन वॉमन में रखने के बारे में नहीं सोचते हैं। मार्केटिंग कौन सा है, अकाउंट, सर ये कहाँ गया, बंद हो गया क्या, ये है ना, नहीं ये नहीं, सॉरी, कहाँ गया, ये यहाँ पे एक ये भी लिख बना लें, क्या, पब्लिक वाइड क्लिक मार्केटिंग अकाउंट सेव इस तरह से रखना। ऐसे ही मान लो हम क्या करें, सेल्स वाले में, सेल्स में भी सेव बटन पे क्लिक करना होगा, तो वहां भी एक मेथड बना ले जिसका नाम रख लें क्या, क्लिक, हाँ क्लिक, और या फिर हाँ क्लिक, और इसके बाद क्या, सेल्स, हाँ अकाउंट सेव बटन। मतलब इस तरह से करके, मेरा कहने का मतलब है, सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, ये कि सिर्फ हम इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हें
कि जो रियूजेबल कोड्स हैं इनको भी क्या करो, लॉजिकली बांट के रखो। जब बांट के रखोगे तब तुम्हारे लिए यहाँ पे यूज करना क्या होगा, आसान। कैसे यूज करोगे ये देख लो। रियूजेबल कोड्स नहीं है, क्लास का नाम क्या रख दिया है हमने, कॉमन यूजेबल कोड्स। ये हो गया। और आगे कहीं सेव बटन पे क्लिक करना होगा तब, मान लो हमको मार्केटिंग के अकाउंट पे पहुंच गए, इसके बाद कहां पहुंच जाना है हमें, ध्यान समझना। हमें जो ना अभी हमें मार्केटिंग के अकाउंट पेज पे फिर प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब प्लस बटन पे क्लिक करने का कोड कहां लिखा है, ना ना यहां पे रखा गया, जिसका नाम क्या रखा है, ओपन, या ओपन भी नहीं, चलो नाम रख देते हैं क्या, क्लिक मार्केटिंग क्रिएट, मार्केटिंग क्रिएट अकाउंट बटन। तो अब हम इसको कैसे कॉल करेंगे, ये देखो जरा भाई ध्यान से, कहाँ गया आपका, ये है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका बनाएंगे, किसका, न्यू मार्केटिंग यूजेबल कोड, और यहाँ पे रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं, चलो क्या, मान लो MRC, और फिर MRC डॉट क्या, क्लिक क्रिएट अकाउंट क्या बटन। इस तरह से ऑटोमेशन अब हम करना शुरू करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर फोकस करेंगे, रीयूजेबिलिटी के ऊपर, कि कौन सी चीज को हम कितनी बार क्या कर ले रहे हैं, रीयूज कर ले रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है। अब क्लिक करने का कोड कहाँ लिखोगे, इसके अंदर, और ये तो जानते हो कैसे करोगे, क्या, वेबयूटिल डॉट माई क्लिक, और एक्सपाथ दे देते हैं क्या, डबल स्लैश, टैग नेम क्या है इसका, IMG @ टाइटल इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्या है, क्रिएट अकाउंट डॉट डॉट डॉट, और इसको नाम दे देते हैं क्या, इसको नाम दे देते हैं, मान लो क्या, क्रिएट अकाउंट क्या। अब बात समझ में आ रही है, बोलो। अच्छा चलो इसको क्या कर लो, सही कर लो। इस तरह से होगा। यहाँ कहाँ एरर आ रही है भाई, तो यहाँ के लिए आ रही है ना। और ऐसे ही अपना जो ये मार्केटिंग का लीड है, इसमें भी जब ऑटोमेशन होगा तो इसमें भी अच्छा इसके रीजनेबल देखो, कुछ चीजें तो इसमें भी कहाँ से मिल जाएंगी, कॉमन से मिल जाएंगी, जैसे क्या, लॉगिन, और क्या, गो टू मार्केटिंग लीड पेज। लेकिन लीड के अंदर जो क्रिएट प्लस वाली बटन आती है, उस पर क्लिक करने का कोड कहाँ लिखोगे, उसको रखोगे मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग बनाया है ना, अच्छा मार्केटिंग के अंदर ही रहेगा, ये भी मार्केटिंग से रिलेटेड है ना, मार्केटिंग मॉड्यूल से रिलेटेड, तो मार्केटिंग के अंदर एक मेथड और बनाओगे जिसका नाम क्या रखोगे, अकाउंट की जगह क्या रखोगे, और यहाँ क्रिएट अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा, अब इसका भी क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे क्या, वही बनाएंगे, न्यू मार्केटिंग यूजेबल कोड, क्लिक मार्केटिंग क्रिएट लीड्स क्या
कुछ इस तरह से ऑटोमेशन होगा। देखो कल जितना बताया था वही है, बस पहले कल क्या कहा था, एक ही क्लास में रखना, लेकिन अब हमें पता है कि टाइम के साथ एक ही क्लास में बहुत ढेर सारे मेथड हो जाएंगे, मैनेज करना मेरे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसी चीज पे हमें अगले 2 3 4 साल तक काम करना है। इसलिए हमने क्या किया, प्लान किया कि इस रियूजेबल कोड को भी 9 टुकड़ों में क्या करेंगे, 9 क्लासेस में बांट के रखें। एक कॉमन रियूजेबल होगा जहां वो 52 मेथड होंगे, और बाकी जिस मॉड्यूल से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी होगी उसका रियूजेबल कोड उसी के अंदर हम रखेंगे, और टेस्ट केस में हम उन्हें क्या करेंगे, सिर्फ कॉल करेंगे। टेस्ट केस में उन्हें हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, ये इतना ही रखते हैं। सबसे पहले सब लोग ये करो इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, इसीलिए हमने इसको प्रॉपर बनाया है। सब लोग इसको अपने पास रखो, शेयर करो, अपना नया नया क्या बनाओ, सब वर्क स्पेस इंपोर्ट करो। ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लेना शायद EXE का पाथ वाथ अगर इधर उधर दिया हो तो उसको क्या कर लेना, सही कर लेना। वैसे उसके लिए भी तुमको हमने एक बात बताई थी, क्या, कहाँ गया, यहाँ पे देखो लॉन्च ब्राउजर कर रहा है ना, यहाँ EXE का पाथ नहीं सेट कर रहा है। अच्छा अच्छा, जो भी है, नहीं तो EXE का पाथ अपना यहाँ पे क्या कर लेना, सेट कर लो। अब सबका काम ये है, इस तरह से बांट के 2 3 टेस्ट केस सब लोग ऑटोमेट करो, सबके सब। हम मंडे, अब आज तो ठीक है हो गया, मंडे हम आएंगे, हम जरूर चेक करेंगे, रेंडमली किसी को भी पूछेंगे, और हमें पता है किससे पूछना चाहिए और किससे नहीं, ये भी याद रखना। इसलिए सबको इस पे करके आना, और एक काम करके आना नहीं, वैसा नहीं घर निकल जाओ, यही टाइम है, आपस में डिस्कस करो। आज ही 2 ढाई घंटे बैठो अभी और इसे कंप्लीट करो। जो कंफ्यूजन होगी, बात करोगे एक दूसरे से, तो कंफ्यूजन भी अपने आप क्या होगी, रिजॉल्व होगी। अदरवाइज घर चले जाओगे, कल छुट्टी होगी, घर पे कुछ मतलब तुमको कंफ्यूजन होगी तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, फिर तुम वहीं छोड़ के फिर आ जाओगे मुंह उठा के परसों की। इसलिए ऐसा मत